बालाघाट से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित गर्रा में ट्रांसपोर्ट नगर बसाने का सपना अब भी अधूरा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर बसने से पहले ही यहां ट्रांसपोर्टर्स के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। दरअसल यहां रात्रि में ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा अपने ट्रकों को खड़ा किया जाता है, लेकिन अब रात्रि में रुके इन ट्रकों से डीजल चोरी किए जाने का क्रम प्रारंभ हो चुका है। 16 जुलाई के दरमियानी गर्रा में हुए एक ऐसी ही वारदात की शिकायत वारासिवनी थाने में ट्रांसपोर्टर्स ने दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत गर्रा हाईवे पुलिस चौकी से कुछ दूर ही बीती रात करीब 3 बजे के समीप चौपहिया वाहन में सवार बदमाशों ने सिर्फ 3 ट्रक से डीजल चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि उन्होंने एक चालक के साथ मारपीट करने के साथ ही एक चालक का मोबाइल भी छीनकर फरार हो गए। जिसकी सूचना पीड़ितों ने हाईवे पुलिस चौकी पर नहीं लिखे जाने के बाद सोमवार को वारासिवनी थाने में पहुंचकर दर्ज कराई है। पीड़ित चालक संतोष यादव जितेंद्र इकबाल ने बताया कि वे लोग अलग अलग स्थानों से बालाघाट व गोंदिया ट्रक में सामग्री लेकर पहुंचे थे। निर्धारित स्थानों पर ट्रक को खाली करने के बाद वे लोग वैनगंगा नदी के बड़े पुल के आगे गर्रा नाके के समीप सड़क किनारे अपने अपने तीनों ट्रकों को खड़ा कर दिए थे। वे लोग रात करीब 2 बजे तक जागे थे, जिसके बाद सो गए। वहीं रात करीब 3 बजे के आसपास सफ़ेद कलर के चौपहिया वाहन में करीब 4 लोग आए, जो कि डीजल टैंक से डीजल चोरी कर रही थी। इसी दौरान चालक व हेल्पर ने उन्हें डीजल चोरी करने से मना किया, तो चालक व परिचालक के साथ मारपीट करने के साथ ही उन्होंने चालक संतोष कुमार यादव की जेब में रखे मोबाइल को निकालकर लेकर चले गए। उन्होंने बताया कि अंधेरा होने के कारण और वे सिर्फ 2 लोग ही जागे होने के चलते बदमाशों का विरोध नहीं कर पाए। रात में हुई है 3:50 में जी आए हैं, डीजल चोरी किए हैं। बोलेरो में थे। कितने लोग थे? 4 आदमी थे। कौन सी कलर की बोलेरो? बोलेरो सफ़ेद कलर की थी। अच्छा। सफारी मेयर में थी। चक्का मोटा था उसका। अच्छा, क्या किए इन लोगों ने? किस तरह की घटना बनी? इन लोग पाइप लगा के डीजल खींच रहे थे। अच्छा। हेल्पर को खींच के उठा के ले गए। हाँ। फिर ड्राइवर को भी खींच के उठा लिए। तो आप लोग ने मना किए थे उन लोगों को? नहीं, कुछ नहीं, वो पाइप लगी थी, मानो खींच रहे थे डीजल। अच्छा, तो कितनी कुछ करना को कहा तो मानने दो, तो बोल के लूँगा। फिर रात में हम कुछ नहीं बोल पाए। मोबाइल उसका जो है तो मोबाइल छीन लिए। मैं अपना मोबाइल डाल दिया तो टोकरी के नीचे डाल दिया। अच्छा। तो फोन लगाने कोई चांस ही नहीं पाए। अच्छा, तो कितना डीजल चोरी करके ले गए उन लोग? उसमें मैं फुल टंकी कराया था। अभी धमदा से आया हूँ, दुर्ग धमदा से। अच्छा, दुर्ग से आए हैं। तो कितने लीटर फुल? वही मानो 60 लीटर था तो 50 लीटर खाई होगी। 50 लीटर 200 लीटर बचा रहा होगा गाड़ी में। हम भोपाल से आए थे, जबलपुर से भर के यहाँ आए थे, खाली करा सीमा रोड लाइन से परसों। हाँ। तो कल इतवार था, तो हमारे हीरा भैया ने कह दिया संडे है, तो देखते हैं कोई माल मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कल देखेंगे। तो यहाँ पे हाल्टिंग किए थे आप लोग? जी, यहाँ परमानेंट खड़ी करते हैं। अच्छा। हीरा रोड लाइन से गाड़ी करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। तो इनने बोला था कहने लगे गाड़ी खड़ी कर लो, कल देखेंगे माल। कल संडे था, पूरी दुकान है, सब कुछ बंद रहता। तो किस तरीके की घटना हुई और कितने वाहनों के साथ हुई है? 3 गाड़ियों के साथ ही, एक जो आस्था की गाड़ी है, एक ये भाई साहब की जो अभी बयान करा, और एक हमारी ये भोपाल की गाड़ी है। अच्छा। हमारी गाड़ी में 100 लीटर डीजल था। अच्छा। हाँ, तो रात के 2 बजे तक तो हम लोग जगे मोबाइल वोबाइल देखते रहे। भाई मालूम था कि कभी कभार चोरी हो जाती है। हाँ। 2 बजे के बाद सोए, सवेरे 7 बजे सो के उठे तो देखा ट्रेन के पूरा खाली पड़ा। तो रात में कुछ लोगों के साथ मारपीट भी हुई है क्या? हाँ, तो ये हम तो नींद में थे। हमें तो जब हम सुबह उठे 7 बजे, जब ये मुझे वारदात मालूम चली। पीड़ितों ने बताया कि उनके साथ ही वारदात होने के बाद उन्होंने इसकी सूचना बालाघाट के ट्रांसपोर्ट व्यापारियों को दी, जिन्होंने तत्काल ही समीप ही संचालित हाईवे पुलिस चौकी में जाकर रिपोर्ट लिखाने की बात कही। जिसके बाद वे लोग चौकी पहुंचे, लेकिन वहां पर तत्काल FIR दर्ज न होने की बात कहकर उन्हें वारासिवनी थाने जाने कहा गया। जिसके बाद उन्होंने वारासिवनी थाने में पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। वारासिवनी थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ही पुलिस स्टाफ को मौके पर पहुंचाया और घटना की विस्तृत जानकारी जानने के साथ ही कार्यवाही के लिए हाईवे पुलिस चौकी के CCTV फुटेज खंगाले हैं। मामले में ट्रांसपोर्टर्स हीरा सिंह भाटिया ने बताया कि बालाघाट जिले में ट्रांसपोर्ट नगर न होने के कारण ही यहां आने वाले ट्रक व उनके चालक परिचालक इधर उधर अपने वाहनों को खड़ा कर रात्रि में विश्राम करते हैं, जिसके चलते ही बदमाश इस तरह की घटना को डरा धमका कर अंजाम देते हैं। यदि ट्रांसपोर्ट नगर होता तो सभी ट्रक एक ही स्थान पर खड़े होते और इस तरह की वारदात घटित नहीं होती। साथ ही गर्रा में संचालित हाईवे पुलिस चौकी में भी तत्काल कार्यवाही करने के इंतजाम नहीं है।
पुलिस प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए जिससे कि इस तरह की घटनाएं घटित न हों। कल क्या आज सवेरे में जैसे उठा मेरे ड्राइवरों का फ़ोन आया कि हमारी 3 गाड़ियों से यहाँ पे डीजल चोरी हो गई है। तो पहले तो मैंने इनको बताया कि आप यहाँ जो हाईवे चौकी है यहाँ पे आप चले जाओ, यहाँ पे रिपोर्ट लिखाओ। तो इनका फ़ोन आया कि भाई साहब यहाँ पे रिपोर्ट नहीं लिखी दर्ज हो रही है, इनको कह रहे हैं कि आप वारासिनी जाओ। तो ये लोग वारासिनी गए, वहाँ से अभी पुलिस आई थी, टीआई साहब आए थे, उन्होंने पूरा चेक किए, नाम दर्ज किए, गाड़ी नंबर। अब देखने में क्या है कि रात को इनका 35 से 40 हज़ार का नुकसान हुआ है हमारी 3 गाड़ी वालों का। और एक गाड़ी वालों को जो लोग आए थे उन्हें नकाबपोश आए थे, उन्होंने रात को चाकू टिकाए, इसको मारने का प्रयास किए और 35 से 40 हज़ार रुपये की इनकी चोरी करके वो चले गए। तो माननीय महोदय जी से तो पहले निवेदन करूंगा कि हाईवे चौकी जो यहाँ पे बनी है, जैसे कोई अगर रात में किसी को परेशानी जाती है तो यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए, प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए। हाँ प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए तुरंत यहाँ पे, ताकि कार्रवाई जल्द हो जाए।